नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जेंडर। जेंडर क्या होता है? नाउन का ही टॉपिक है जेंडर। जेंडर होता क्या है? इंट्रोडक्शन इसका, लिविंग बीइंग्स आर ईदर मेल और फीमेल। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो मेल या फीमेल होते हैं। जेंडर ऑफ अ नाउन रेफर्स टू इट्स सेक्स और एब्सेंस ऑफ इट। ठीक है, आप उसका लिंग बता रहे हैं या फिर उसके एब्सेंस को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय मेल जेंडर, गर्ल फीमेल जेंडर। और अगर बात करें बुक, बुक में जेंडर नहीं होता है। पेंसिल जेंडर नहीं होता है। तो या तो आप जेंडर बता रहे हैं या फिर उसका एब्सेंस बता रहे हैं, उसी को हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है? लैटिन जीनस वर्ड से बना है। जीनस का मतलब होता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, प्रकार। जीनस का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आया है। देखो, एक जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर, जो होता है पुरुषवाचक। कौन सा जेंडर होता है? पुरुषवाचक। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल और अ पर्सन, किसी मेल एनिमल को बताती है, पर्सन को बताता है, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, लायन, हीरो, कॉक स्पैरो। स्पैरो क्या होता है? चिड़िया, गौरैया। कॉक स्पैरो मेल चिड़िया, मेल गौरैया, है ना। ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाइड एज मेल, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो मेल की तरह पर्सोनिफाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सन का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन सन को अगर पोइट्री में लिखा जाएगा तो उसका पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। इसका मतलब होता है किसी नॉन लिविंग को या किसी एनिमल को किसी ह्यूमन की तरह दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ट्रीज वॉकिंग ऑन द रोड, मैंने पेड़ों को चलते हुए देखा। पेड़ चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं, लेकिन उनको हमने ह्यूमन की तरह ट्रीट किया, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे भी सही आगे। बट अभी ये देखो, अगर किसी नॉन लिविंग को आप क्या कर दें, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, पर्सोनिफाई कर दें, तो उसको मेल की तरह कब ट्रीट किया जाएगा? जब वो सन हो। सन को मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर जेंडर पूछ ले सन का, तो वैसे जेंडर नहीं होता है, लेकिन अगर पर्सोनिफाई किया हुआ है तो जेंडर होता है। तो सन का मैस्कुलिन जेंडर होता है। कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन। तो वो सारी चीजें जो पावर को शो करती है, स्ट्रेंथ को शो करती है, हीट को शो करती है, उसको शो करते हैं हम लोग मैस्कुलिन जेंडर की तरह। तो सन का जो जेंडर होता है वो होता है मैस्कुलिन। समर, ये भी पावर स्ट्रेंथ को शो करता है, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर होता है। विंटर, हमारे सर्दियां आती है, वहां सर्दियां आता है। ओके, अंग्रेजों की सर्दियां आता है, ऐसा। तो विंटर मेल है। ओके, टाइम, समय, हमारे यहाँ भी मेल है और वहाँ भी मेल है ना, तो टाइम मेल होता है। डेथ, मृत्यु हमारे यहाँ आती है, वहाँ मृत्यु आता है, तो ये भी मेल है। क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स अगर पर्सोनिफाई किए जाएं तो ये भी मेल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सन जो है वो अपनी किरणें दोनों पर समान गिराता है, गरीब हो या अमीर हो। अब सन थोड़ी गिराता है, सन तो नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफाई किया हुआ है, मतलब मानवीकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? सन शेड्स, सन गिराता है, हिज बीम्स। हर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हिज यूज करेंगे। क्लियर? दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। बात समझ में आई? चलो, दूसरा जेंडर क्या होता है? फेमिनिन। क्या बोलते हैं इसको? फेमिनिन जेंडर। इसका मतलब होता है स्त्रीवाचक लिंग। नेक्स्ट, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल और अ पर्सन। फीमेल एनिमल, फीमेल पर्सन को दिखाने वाली नाउन होती है आपकी फेमिनिन जेंडर। गर्ल, बॉय का गर्ल हो जाएगा। लॉयन का लॉयनस। हीरो, हीरो का हीरोइन। हैंड स्पैरो हो जाएगा। हैंड स्पैरो मतलब वो जो स्पैरो है, गोरैया है, अगर उसको हमें मेल या फीमेल दिखाना हो तो मेल को दिखाते हैं कॉक स्पैरो और फीमेल को दिखाते हैं हैंड स्पैरो, है ना। ऐसा एक्टर होता है, एक्टर का क्या होता है? एक्टर नहीं, नहीं है ना, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हो जाएगा ना। बहुत से लोग बोलते हैं एक्टर नहीं है ना, एक्ट्रेस होता है वो। हिंदी में एक्टर नहीं बोलते हैं उसको, एक्ट्रेस ही होता है ना। नाउ ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाइड एज फीमेल, कुछ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें पर्सोनिफाई करने पर फीमेल बताया जाता है, उनमें गुण होता है ब्यूटी का, ग्रेस का और जेंटलनेस का। अगर किसी चीज़ में ब्यूटी है, ग्रेस है, बहुत ज़्यादा सौम्यता है, जेंटलनेस है, तो उसको फीमेल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, मून ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ओके, तो इसलिए इसको फीमेल शो करते हैं। अर्थ, इसमें सौम्यता है, वो हमें पालती है, इसलिए इसको फीमेल यूज़ करेंगे। स्प्रिंग, ये भी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको फीमेल यूज, फीमेल शो करेंगे। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम। ठीक है, कौन सा मौसम? पतझड़ का मौसम, ये भी फीमेल होता है। नेचर, फीमेल। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है? स्वतंत्रता, एग्जैक्टली, है ना, स्वतंत्रता, तो ये भी फीमेल। जस्टिस, न्याय, ये भी फीमेल। मर्सी, दया, दया तो फीमेल है ही सी, है ना, बट यहाँ की दया भी फीमेल है ना। पीस, शांति, ये तो नाम से फीमेल है ना, शांति। होप, उम्मीद, ये भी फीमेल है। चैरिटी मतलब दान दक्षिणा, ये भी फीमेल है। द मून हैज हिडन हर फेस, यहाँ पर क्या आया? हर, न कि हिज। हिज आता तो मेल होता, बट यहाँ पर फीमेल ट्रीट करना है हमें इसको, यहाँ पर हर आएगा। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, तो हर आएगा यहाँ पर। तो स्प्रिंग जो है वो भी फीमेल है। क्लियर? तो पर्सोनिफिकेशन के बाद भी हम लोग जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, मेल और फीमेल की तरह।
क्लियर है क्या बात यहाँ तक? चलो, एक होता है कॉमन जेंडर, ठीक है, ये हिंदी में नाम याद नहीं रखना है ना, ये स्त्रीवाचक पुरुषवाचक नहीं होता है ना, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, और ये नपुंसक लिंग बोलते हैं इसको हिंदी में, बट यहाँ पर कॉमन जेंडर याद रखो। तो वो चीज़ें जिनको हमें मेल या फीमेल ना बोल पाए, जिन्हें हमें मेल या फीमेल ना बोल पाए। तो नाउन दैट डिनोट्स ईदर मेल और फीमेल, नाउन जो कि या तो मेल हो सकती है फीमेल हो सकती है, हमें पता नहीं है, वो कॉमन जेंडर होती है, ठीक है। जैसे पेरेंट, पेरेंट अगर बोलें, अगर कोई बोले कि इसके पेरेंट आए हैं, तो हम बोलेंगे कि मदर आई है, फीमेल फादर आए हैं, हमें नहीं पता है, तो ये कॉमन जेंडर है, ठीक है, जिसका जेंडर हम डिफाइन ना कर पाए। चाइल्ड, बच्चा है बच्ची है, वी डोंट नो, है ना, तो ये भी कॉमन जेंडर है। फ्रेंड, फ्रेंड फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, फीमेल और मेल दोनों होते हैं। सर्वेंट, मेल फीमेल दोनों। थीफ, थीफ कोई भी हो सकता है ना, चोर हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है ना, बोथ ऑफ देम। रिलेशन, रिश्तेदार, फीमेल मेल दोनों होते हैं। एनिमी, दुश्मन, ये भी फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। कजिन, फीमेल मेल दोनों। पर्सन, ये व्यक्ति होता है, तो स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति हो सकते हैं। ऑर्फन, अनाथ, ये भी मेल फीमेल होता है। स्टूडेंट, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। बेबी, मोनार्क, मोनार्क क्या होता है? राजा, मोनार्क राजा, राजतंत्र का उच्च अधिकारी मोनार्क होता है, राजा होता है। नेबर, पड़ोसी। इन्फेंट, बच्चा, शिशु, ये भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये कॉमन जेंडर है। मोनार्क, अरे मोनार्क हम यहाँ पर राजा कहते हैं, बट वहां पर मोनार्क का मतलब राजा या रानी दोनों में से कोई भी। नाउ न्यूट्रल जेंडर को बोलते हैं नपुंसकवाचक, ठीक है, नपुंसक होता है मतलब इसको हमें, इसमें क्या यूज करते हैं हम? डिनोट्स थिंग विदाउट लाइफ, निर्जीव चीजों को लेते हैं इसमें। नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है नहीं फीमेल है, सो मेल फीमेल दोनों नहीं है ऐसा। एग्जाम्पल्स, बुक, बुक मेल फीमेल दोनों नहीं होता है। पेन, रूम, ट्री, ये सब जो है कॉमन है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ कैन समटाइम्स बी पर्सोनिफाइड, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, जो निर्जीव चीजें हैं उनको पर्सोनिफाई कर सकते हैं, उनमें मानवीकरण किया जा सकता है। जैसे स्पोकन ऑफ एज इफ लिविंग बीइंग, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो सजीव हो। जैसे सन लिखा था, सन निर्जीव है लेकिन हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया था, नेचर का कर दिया, मून का कर दिया, वैसे ही, ठीक है, वो सब न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मैस्कुलिन मेल पर्सन, एनिमल, मेल पर्सन या एनिमल को शो करता है, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो सकती है जो स्ट्रेंथ को शो करे, शक्ति को शो करे, वो मेल होती है। बॉय, लायन, सन, टाइम, ये सब स्ट्रेंथ को शो करते हैं। नोट्स, ऑफन यूज फॉर स्ट्रेंथ और वायलेंस, अगर स्ट्रेंथ और वायलेंस दिखाने वाली नॉन लिविंग चीज है तो उसको मेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन के बाद। फेमिनिन जेंडर, फीमेल पर्सन या एनिमल को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। पर्सोनिफाई करने के बाद अगर ब्यूटी शो कर रहा है तो वो फीमेल है, जैसे गर्ल, लायनेस, मून ब्यूटी शो कर रहे हैं, स्प्रिंग ब्यूटी शो कर रहे हैं। ऑफन यूज फॉर ब्यूटी और जेंटलनेस, ब्यूटी और जेंटलनेस के लिए यूज किया जाता है। कॉमन, इधर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टूडेंट। जेंडर न्यूट्रल लिविंग बींग्स को हम लोग इसमें रखते हैं, लिविंग बींग्स को, लेकिन कैसी होनी चाहिए? जेंडर न्यूट्रल, जिनमें जेंडर का नाम पता चले, ठीक है, ऐसा। न्यूट्रल जेंडर, थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें लाइफ नहीं है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। बुक, पेन, ट्री, कैन बी पर्सोनिफाइड इन लिटरेचर, इन्हें लिटरेचर में हम लोग पर्सोनिफाई कर सकते हैं। पोइट्रीज में पर्सोनिफाई होता है ना, सॉरी, पोइट्री में पर्सोनिफाई होता है। पोइट्री को पोइट्रीज नहीं बोल सकते हम लोग, पोइट्री अनकाउंटेबल है, ओके, कीप इट इन माइंड। क्लियर है क्या तक बात? नाउ वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, नाउन को फेमिनिन कैसे बनाते हैं, मतलब मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन, फेमिनिन नाउन्स डिनोट फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, हम देख चुके हैं फेमिनिन क्या शो करता है, फीमेल और फीमेल एनिमल्स और फीमेल पर्सन्स को शो करता है। देयर आर थ्री मेन वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, नाउन्स का फेमिनिन बनाने के हमारे पास तीन मेजर तरीके हैं, और भी तरीके हैं लेकिन तीन मेजर हैं। कौन कौन से? यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, या तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड यूज कर दो, कैसे? मैन का होता है वुमन, तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड यूज कर दो, मैन का वुमन। या फिर एडिंग अ सिलेबल, यानी सफिक्स, उसमें सफिक्स ऐड कर दो। सिलेबल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, बट ये समझो सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? वर्ड के लास्ट में जो आता है, इट इज सफिक्स, वर्ड के लास्ट में जो आता है। जैसे लॉयन, लॉयनेस में, लॉयन में क्या जुड़ा? ई डबल एस, लॉयनेस बन गया तो वो फीमेल हो गया, तो हमने सफिक्स जोड़ दिया उसमें। प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में एक वर्ड जोड़ दो, जैसे कॉक स्पैरो का हैंड स्पैरो, एक वर्ड आगे जोड़ दिया था, ठीक है, उस तरीके से आगे या पीछे वर्ड जोड़ के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं उसमें से, देखो, बाई यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट तरीका है जिसको मैंने सेकंड नंबर से लिखा हुआ है यहाँ पर, यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। सम मैस्कुलिन नाउन्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट फेमिनिन फॉर्म्स, कुछ मैस्कुलिन नाउन होती है जिनके कंप्लीटली
डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे बैचलर का क्या होता है, मेड या स्पिंस्टर। बैचलर मतलब कुंवारा, कुंवारी को क्या बोलते हैं, मेड या स्पिंस्टर। मेड का मतलब दासी भी हो सकता है और कुंवारी भी हो सकता है, और स्पिंस्टर का मतलब अविवाहित महिला, कुंवारी महिला। ओके, तो दोनों यूज करते हैं हम लोग। बॉय, बॉय का होता है गर्ल। ब्रदर का सिस्टर। बक, बक का मतलब होता है नर हिरण, ठीक है। डो, मादा हिरण। बक का मतलब नर हिरण और डो मतलब मादा हिरण। क्लियर। बुल और ऑक्स, बुल भी कह सकते हैं, ऑक्स भी कह सकते हैं बैल को। इसका फीमेल क्या हो जाएगा, काउ। बैल का गाय। बुलक, बुलक क्या होता है, बैल। ओके, बुलक क्या होता है, सॉरी बुलक बैल होता है। इसका ये क्या हो जाएगा, फीमेल, हाइफर। क्या बोलेंगे इसको, हाइफर। समझना है बैल ही, लेकिन बोलने का तरीका है। बुल और ऑक्स दोनों बोल सकते हैं। अगर बुल या ऑक्स बोला है तो इसका फीमेल होगा काउ, लेकिन अगर बुलक बोला है आपने तो उसको बोलेंगे हाइफर। डिफरेंस ये होता है कि जो बुल होता है या ऑक्स होता है, ये वो बैल होता है जिसको हम लोग बैलगाड़ी में नहीं लगाते हैं, लेकिन जिसको बैलगाड़ी में लगाया जाता है वो बुलक कहलाता है। ठीक है, बोलते हैं बुलक कार्ट, बैलगाड़ी बुलक कार्ट बोलते हैं इसको। तो बुलक का हाइफर होता है, ठीक है, मादा बैल या फिर गाय। कॉक, मुर्गा, इसका हैन हो जाएगा। कॉल्ट, कॉल्ट क्या होता है, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। इसका हो जाएगा फिली। घोड़े के बच्चे को भी कॉल्ट बोलते हैं और घोड़ा भी जो है कॉल्ट कहलाता है। इसका हो जाएगा फिली। डॉग, विच यू नो। ड्रेक, ड्रेक क्या होता है, नर बतख, नर बतख को बोलते हैं ड्रेक। इसका फीमेल क्या हो जाएगा, डक। ओके, ड्रेक एंड डक। ड्रोन क्या होता है, मधुमक्खा, मधुमक्खा ना, बी मधुमक्खी। ओके, सो ड्रोन, मधुमक्खा। गॉट इट। नेक्स्ट, अर्ल क्या होता है, अर्ल एक पद पर जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर जो होता है उसको बोलते हैं अर्ल। ठीक है, आपने एक पॉइंट का नाम सुना हो, अर्ल ऑफ सरे, एडवर्ड अर्ल ऑफ सरे, सुना है। ओके, तो अर्ल का मतलब होता है एक पद पर, ठीक है, राजा के जैसा पद होता है जो बहुत सारी जनता को संभालता है, दैट इज अर्ल। इसका होता है काउंटेस, ठीक है, काउंटेस। नेक्स्ट, फादर, मदर, कैंडर और गूज। कैंडर का मतलब होता है नरहंस, इसका फीमेल होता है गूज, ठीक है, सो गैंडर एंड गूज। नेक्स्ट, जेंटलमैन, लेडी। जेंटल लेडी नहीं होता है ना, लेडी होता है सर, बिकॉज लेडीज आर ऑलवेज जेंटल। मैन कैन बी हार्श, इसलिए यहाँ पर जेंटल यूज करते हैं हम लोग, है ना। मैन हार्श हो सकते हैं, लेडी जेंटल होती है हमेशा। सो जेंटलमैन एंड लेडी। सज्जन पुरुष और महिला, महिला हमेशा सज्जन होती है, इसलिए सज्जन नहीं लिखना वहाँ पर। नेक्स्ट, हार्ट और रो। हार्ट मतलब होता है नर हिरण और रो मतलब होता है मादा हिरण। तो ये भी वर्ड्स हैं हिरण के लिए, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं आपको पीपीटी दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनको ना। हॉर्स, मेर, हॉर्स मेर। ओके, मेर मतलब घोड़ी और हॉर्स यानी घोड़ा। हस्बैंड, वाइफ। किंग, क्वीन। लॉर्ड, लेडी, स्वामी और महिला, स्वामिनी है ना, लेडी। जैसे लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। मैन, वुमन। मंक, क्या बोलते हैं इसको, मंक, नॉट मॉन्क, नॉट ओल्ड मॉन्क, इट इज ओल्ड मंक। ओके, मंक। तो मंक इस, या फिर इसको फ्रायर भी बोल सकते हैं, फ्रायर। मंक और फ्रायर। इसका होता है नन, योगिनी है ना, जो योग करती है ऐसा। भिक्षु और नन यू कैन से। नेफ्यू, भतीजा। नीस, भतीजी। पापा ममा विनो। राम, राम नहीं बोलते इसको, रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैम। इसका मतलब क्या होता है, नरभेड़ है ना। और इसका हो जाता है यू, यू, यू मतलब मादा भेड़। नेक्स्ट, सर, मैडम। सन, डॉटर। टैग, टैग मतलब बारहसिंगा नहीं होता बड़ा सा, तो बड़े बड़े वो होते हैं ना। सो स्टैग मतलब बारह सिरा, बारह सिंगा या नरहिरण। बोलेंगे रॉयल स्टैग नहीं। अब वो छोड़ो फिर, है ना। स्टैग है ना, स्टैग मतलब बारह सिंगा। इसका फीमेल हो जाएगा हिंड। क्या बोलेंगे इसको, हिंड। तो ये हो जाएगा बारह सिंगी ऐसा। अंकल, आंट, तो ये वो आंट था, वो एंट था, है ना, चाचा चाची एंड चींटी। विजर्ड, विजर्ड मतलब जादूगर। विच, जादूगरनी। वो छोटा भीम में नहीं आती विच, देखा ना, वो लंबी नाक होती है, झाड़ू पे उड़ती है, वो विच है ना, वो वाली विच। कि वो फुंसियाँ होती रहती फेस पे। नाउ, कुछ सफिक्स जोड़कर भी हम लोग फीमेल बना सकते हैं। सफिक्स इज लाइक ई डबल एस हो सकता है, आई एन ई हो सकता है, टी आर आई एक्स हो सकता है, ए हो सकता है। इन सबको जोड़ के हम लोग जो है फीमेल बना सकते हैं। जैसे हर्षित का हर्षिता, ए जोड़ दिया, ओके, फीमेल बन गया। लेकिन इंग्लिश में भी होता है ऐसा। ऑथर, ऑथर का हो जाता है ऑथरेस, लेखिका, लेखक। बैरन,
और इसका हो जाएगा बैरनेस, ये भी एक पद होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बैरन। काउंट, काउंटेस वी हैव सीन। जायंट, जायंटेस, विशाल महिला। एयर, एयरेस, क्या पढ़ेंगे इसको, एयर, क्या पढ़ेंगे, एयर, एच साइलेंट है यहाँ पर ना, एयर, एयरेस, उत्तराधिकारी महिला। होस्ट, होस्टेस, मेजबान, तो एयर होस्टेस, एयर होस्ट, ऐसा। जू, जूएस, जू क्या होता है, यहूदी, जूइश धर्म होता है ना, यहूदी, तो जू मतलब यहूदी पर्सन और जूइश मतलब यहूदी लेडी। लायन, लायनेस, मैनेजर, मैनेजरिस, ओके, ई डबल एस आता है इसमें भी। मेयर, मेयरिस, मेयर जानते हो ना, महापौर, वो उसमें जो म्यूनिसिपैलिटी में होता है मेयर, है ना, वो मेयर, उस फीमेल को बोलते हैं मेयरिस। पैट्रन, पैट्रन मतलब होता है संरक्षक, जो होता है ना, राजा बहुत से लोगों का संरक्षक हुआ करता था, तो उसको बोलेंगे पैट्रन। राजा संरक्षण करता था, राजा पैट्रनाइज्ड पीपल, पैट्रनाइज मतलब संरक्षण करना, सो पैट्रन मतलब संरक्षण करने वाला। पैट्रनेस फीमेल, संरक्षक महिला। पियर, पियर ग्रुप होता है समकक्ष, समकक्ष मेल अगर है, समकक्ष कोलीग जिसे कहते हैं हम लोग, पियर कहते हैं। पियर मतलब समकक्ष, सेम एज के हो सकते हैं, सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं, सेम करियर में हो सकते हैं ऐसे। तो अगर मेल है तो पियर और फीमेल है तो पियर्स। पॉइट, पॉइटेस, पता है हमें ये ना। नेक्स्ट, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रीस्ट मतलब पुजारी और फीमेल पुजारी प्रीस्टेस, पुजारी नहीं, हाँ यू कैन से। प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, भविष्यवक्ता महिला, या फिर हम लोग पैगंबर या फिर कोई भी जो पर्सन होता है ना जो अग्रदूत होता है किसी धर्म का, तो हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। सो प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, जो प्रोफेसी करता है, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करता है ना, प्रोफेसी हम कहते हैं इसको। नेक्स्ट, शेपर्ड, क्या बोलते हैं इसको, शेपर्ड, प का साउंड आता है, फ का नहीं आता ना, शेपर्ड, क्या बोलते हैं इसको, शेपर्ड, एच साइलेंट है यहाँ पर। तो शेपर्डेस यानी चरवाही, चराने वाला। स्टुअर्ड, स्टुअर्डेस, ये होता है उड़ान परिचारिका। उड़ान परिचारिका मतलब वो जो एयर होस्टेस होता है ना, उसको आप स्टुअर्डेस भी कह सकते हैं। और स्टुअर्ड मतलब एयर होस्ट जो होता है, मेल। विस्क, व्हाट्स दैट, कौन सा, ना ना स्टुअर्ड वो सेंस नहीं देता है। हाँ, समटाइम्स कैन बी सेड, अपन मैनेजर कह सकते हैं। स्टुअर्ड जो है मैनेजर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं होता है किसी बैंक में, लेकिन कहीं पर भी कोई मैनेज कर रहा है, जैसे मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों को कोई भी मैनेज कर रहा है तो उसको स्टुअर्ड कह सकते हैं, ठीक है, स्टुअर्ड यू कैन से। विस्काउंट, वाइस काउंटेंस, इसको वाइस काउंटेंस भी बोलते हैं और वाइस काउंट भी बोलते हैं। वाइस काउंट या विस्काउंट दोनों आप कह सकते हैं, वाइस काउंट या विस्काउंट। विस्काउंटेस, यह भी मैनेजरियल पोस्ट होती है। नेक्स्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर नहीं होगा है ना, एक्ट्रेस होगा। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, कृपालु पर्सन, बेनिफैक्टर मतलब लोगों को लाभ पहुंचाने वाला पर्सन, और अगर कोई फीमेल है तो बेनिफैक्ट्रेस बोलेंगे इसको। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, तो अगर ओ आर आता है लास्ट में, जैसे ओ आर आया यहाँ पर तो ई डबल एस लग जाता है, लेकिन ये ओ हट जाता है। ओ आर अगर आए तो ई डबल एस लगता है लेकिन ओ हट जाता है, तो बेनिफैक्ट्रेस में हट गया, एक्ट्रेस में हट गया, कंडक्ट्रेस में हट गया। एंचेंटर, एंचेंटर होता है जादूगर, एंचेंट करने वाला, लोगों को अम्यूज करने वाला, एंटरटेन करने वाला, एंचेंटर। इसका हो जाएगा एंचेंट्रेस, ठीक है, जादूगरनी। कुछ और वर्ड्स हैं, फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। नेग्रो, निग्रेस, नेग्रो मतलब अफ्रीकन पीपल, उनको निग्रो कहते हैं, ठीक है। ये ऑफेंसिव टर्म है, नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। निग्रो, निग्रेस, अश्वेत महिला, अफ्रीकन पीपल। अबॉट, अबैस, प्रमुख नन, तो अबॉट का मतलब होता है जो प्रमुख पुजारी है, चीफ प्रीस्ट, उसको बोलते हैं अबॉट, अबेस हो जाएगा इसका ना। ड्यूक, सुनो डुक, ड्यूक है ना, डुक नहीं है, ड्यूक है, सुनो ना डुक, सुनो ना डुक, जैसे पंच मारते ना पीछे, डुक, तो ड्यूक क्या बोलेंगे इसको, ड्यूक। इसका हो जाएगा डचेस, ठीक है, द लास्ट डचेस, दैट्स अ पोइट्री है ना, लास्ट डचेस, तो ड्यूक, डचेस। एम्परर, एम्प्रेस, सम्राट, सम्राज्ञी, ये सब। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, शिक्षिका, प्रिसेप्टर होता है ना शिक्षक, प्रिसेप्टर, यू कैन से प्रिसेप्ट्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस, यू नो। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, गायिका, सॉन्गस्टर, गैंगस्टर तो सॉन्गस्टर, तो वैसा। सॉन्गस्टर मतलब गाने वाला, जो जबरन गाता है, जियान लाइक है ना, मैं हूँ जियान वाला है ना, हाँ कह सकते हैं, तो सॉन्गस्ट्रेस। टेम्पटर, टेम्प्ट्रेस, टेम्पटर मतलब लुभाने वाला, टेम्प्ट्रेस लुभाने वाली है। सीमस्टर, सीमस्ट्रेस, दर्जी, सीमस्टर जो होता है दर्जी, सीमस्ट्रेस दर्जन। टाइगर, टाइग्रेस। ट्रेटर, ट्रेट्रेस, ट्रेटर क्या होता है,
जो धोखा देता है, धोखा देने वाला ना। और ट्रेट्रेस, धोखा देने वाली है। वेटर, वेट्रेस, ओके, वेटर। नाउ मास्टर, मिस्ट्रेस, कुछ स्पेलिंग में भी चेंज आता है। मर्डरर, मर्डरेस। सॉर्सरर, सॉर्सरेस, जादूगरनी, जादूगर होता है सॉर्सरर, है ना। हीरो, हीरोइन, बोलते हैं हीरोइन, क्या बोलते हैं इसको, हीरोइन। और वो होता है हेरोइन, ओके, डिफरेंस है हीरोइन और हेरोइन में। हेरोइन इज अ ड्रग, काइंड ऑफ ड्रग, है ना, और ये होता है हीरोइन। हाँ हाँ। टेस्टेटर और टेस्टेट्रिक्स, इसका मतलब होता है महिला उत्तराधिकारी। सो उत्तराधिकारी जो होता है उसको हम लोग टेस्टेटर बोलते हैं, और उत्तराधिकारी नहीं जो होती है मतलब फीमेल, उसको बोलेंगे टेस्टेट्रिक्स। नेक्स्ट, जार, क्या बोलेंगे इसको, जार। और इसको बोलेंगे जरीना, क्या बोलते हैं इसको, जरीना। इसका मतलब होता है सम्राज्ञी। तो जार, जरीना। सीजर से याद रख सकते हो ना, सीजर, जूलियस सीजर, सीजर सम्राट था, है ना, तो जार और जरीना सा। सुल्तान, सुल्ताना, पता है ये ना, सुल्तान। सिग्नोर और सिग्नोरा, महिला श्रीमती। सिग्नोर मतलब श्रीमान, सिग्नोरा श्रीमती। श्रीमती महिला ही होती है ना, वो गलत लिखा वहाँ पे, श्रीमती। फॉक्स, फॉक्स विग्जन, फॉक्स विग्जन। फॉक्स मतलब लोमड़ा, हाँ, और विग्जन लोमड़ी, तो ये तो लोमड़ी हो गया, लोमड़ा हो गया, लोमड़ा है ना। बाय प्लेसिंग वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर, कुछ वर्ड जोड़कर या आगे या पीछे वर्ड जोड़कर हम लोग प्लूरल मतलब फेमिनिन कर सकते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, परचाची, ठीक है, उसको भी दादा ही बोलते हैं हम लोग, दादा दादी। तो हमारे दादा के जो भाई हैं उनको, है ना, परचाचा परचाची नहीं बोलेंगे ना, परदादा ही बोलेंगे इसको। तो ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ठीक है, नौकर नौकरानी। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, जमींदार। मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। पिकॉक, पीहन, ठीक है, ये क्या होता है, मुर्गा, मोर, है ना, मोर और मोरनी। सेल्समैन, सेल्स वुमन। वॉशमैन, वॉशर वुमन, ऐसा। चलो, सो दीज आर दी जेंडर, ये हो गया हमारा कंप्लीट जेंडर। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से। तो इफ यू वांट तो यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज मैं फॉरवर्ड कर दूँ इसको।